Assalamualaikum everyone, welcome to Crafty Vlogs. Subscribe now and hit the notification bell to stay updated on all my latest videos. आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग टेक्निक। सबसे पहले हम सिंपल शेडिंग देख लेते हैं। सिंपल शेडिंग में मैंने सिंपल से बस स्ट्रोक लगाए हैं यहाँ पे। और स्ट्रोक जब आप लगाएंगे मेहंदी के, तो मेहंदी की नोक स्टार्टिंग में आपने नीचे रखनी है और बाद में एकदम से उठा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से सीधी सीधी सी बस लाइनें लगेंगी और स्ट्रोक बनेंगे। ठीक है, अब पेटल में अगर हम करते हैं इस शेडिंग को, पहले पेटल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए मैं सीधी सीधी सी स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, लेकिन इसमें एक टेक्निक ये है कि तमाम स्ट्रोक एक के बाद एक लग रहे हैं, बिल्कुल बराबर बराबर से लग रहे हैं। स्टार्टिंग में नोक आपने नीचे रखनी है मेहंदी की, उसके बाद आपने नोक उठा लेनी है। आगे शेडिंग है अनइक्वल शेडिंग। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि शेडिंग में बराबर से स्ट्रोक नहीं लगेंगे, कोई एक आध स्ट्रोक छोटा होगा, कोई एक आध स्ट्रोक बड़ा होगा। यानी स्ट्रोक की जो लंबाई है, जो लाइन की लंबाई है, वो छोटी बड़ी होगी। फर्ज करें जैसे अभी मैं ये बना के दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोटी लगाई, उसके बाद एक लाइन बड़ी लगा दी, 2-3 लाइनें छोटी लगाई, 1-2 लाइनें बड़ी लगा दी, तो ये अनइक्वल बनती है शेडिंग। इसमें लाइंस जो हैं, स्ट्रोक्स की लाइंस, वो बराबर से नहीं आती। उसके बाद तीसरे नंबर पे है माउंटेन शेडिंग। माउंटेन की ही इसमें शेप बनेगी। यहाँ पे मैं डॉट डाल के आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप की यहाँ पे शेप बनेगी। और इसमें आपने ये नहीं करना कि डॉट डाल के पहले शेप बनाएं और उसमें फिर शेडिंग करें। शेडिंग को सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एक गाइडलाइन के तौर पे डॉट्स वगैरह डाल के दिखाए हैं। पेटल ड्रॉ करते हैं फिर से, और इसके अंदर देखते हैं कि माउंटेन शेडिंग किस तरह से की जा सकती है। सबसे पहले जैसे ये स्टार्ट होती है तो छोटे स्ट्रोक लगते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रोक की लंबाई बड़ी होती है और फिर सेंटर में आके सबसे बड़े स्ट्रोक लगते हैं, उसके बाद फिर से छोटे स्ट्रोक लगते हैं। जैसे कि माउंटेन की एक शेप होती है, जैसे किसी पहाड़ की एक शेप होती है। ये इस तरह से शेडिंग की जाती है। उसके बाद नंबर है जी डबल साइडेड शेडिंग का। तो इसमें भी नाम से ही जाहिर है, 2 साइडों पे शेडिंग होगी। यानी आप ऊपर से भी शेडिंग कर सकते हैं और नीचे से भी शेडिंग को लेके आएंगे। दोनों तरफ से शेडिंग होगी, और शेडिंग की जो इसमें फॉर्म यूज होगी वो है अनइक्वल शेडिंग। इसमें इक्वल शेडिंग यूज नहीं होती, अनइक्वल होती है। इक्वल शेडिंग बहुत कम ऐसे पेटल्स होते हैं जिसमें इक्वल शेडिंग यूज की जाती है। अब यहाँ पे देखिए मैं ऊपर वाला साइड से भी शेडिंग को कर रही हूँ, स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। इसी तरह पेटल की नीचे वाली साइड से भी मैं शेडिंग को लेके जा रही हूँ, ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगा रही हूँ। फिर आ जाती है ट्रिपल शेडिंग, ट्रिपल साइडेड शेडिंग, यानी तीनों तरफ से शेडिंग होगी। अब आप ये देखें, 2 ऊपर की साइडें चूज कर लें, एक नीचे की साइड चूज कर लें, या फिर आप ऐसा करें कि एक ऊपर की साइड चूज कर लें और 2 नीचे की साइडें चूज कर लें। तो किसी भी एक साइड पे आपने पहले शेडिंग कर लेनी है पूरे पे, और फिर दूसरी साइड पे बाद में करनी है। अब जैसी आपके पेटल की शेप होगी, उसी शेप के आपने स्ट्रोक लगाने हैं। फिर आ जाती है जिगजैग शेडिंग। तो इसमें हमें जिगजैग की तरह लाइनें खींचनी होती है। ये मैंने थोड़ा दूर दूर करके स्टार्टिंग में आपको दिखाया ताकि आप इस पैटर्न को समझ सकें। अब हम पेटल ड्रॉ करते हैं, पत्ती बनाते हैं, और इसके अंदर हम शेडिंग ऐड करते हैं, जिगजैग शेडिंग। ये सबसे आसान फॉर्म है, और बस इसमें आपने करीब करीब शेडिंग करनी है, करीब करीब हमने जिगजैग के स्ट्रोक्स बनाने हैं। फिर आ जाती है साइड वेज शेडिंग, यानी ये पेटल के सिर्फ साइड्स पे ही होती है शेडिंग। अक्सर हम जब रोज़ फ्लावर बनाते हैं बड़े, तो उसमें हम ये साइड शेडिंग करते हैं। ये शेडिंग हम ऊपर से भी कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं, और इस शेडिंग को हम नीचे से भी लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो जो आपके पेटल की शेप होगी, उसी तरह से आपने शेडिंग के स्ट्रोक लगाने हैं। थोड़े से गुलाई में अगर आ रही है पेटल, तो गुलाई में ही आप शेडिंग के स्ट्रोक लगाएंगे। फिर आ जाती है ऑरेंज शेडिंग। ऑरेंज शेडिंग में ये है कि जो हम अक्सर देखते हैं, लाइट सी शेडिंग होती है और बाकी फ्लावर जो है वो डार्कर कलर का होता है या आउटलाइन डार्कर होती है। तो हमने इस तरह से कोई सा भी फ्लावर, पेटल, लीफ कुछ भी ड्रॉ कर लेना है, उसके अंदर डॉट्स लगा देने हैं। फिर कॉटन बड लेके एक उन सबको आपस में स्मच कर देना है। ये देखें इस तरह से। ये अभी पेज है तो इसमें थोड़ा सा ब्राउन सा शेड आ रहा है, सूखने के बाद ये थोड़ा ऑरेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम इसमें
हाथ पे अप्लाई करेंगे तो ये जो है ऑरेंज शेडिंग, ये बीच में कलर लाइट ही रहेगा और साइड की जो आउटलाइन है वो डार्कर हो जाएगी, तो ये कहलाती है ऑरेंज शेडिंग। अब बारी आ जाती है थिन एंड थिक शेडिंग। इसमें कुछ स्ट्रोक हम लगाएंगे थिन यानी पतले, कुछ स्ट्रोक लगाएंगे थिक यानी मोटे। तो ये भी अनइक्वल शेडिंग में ही इसकी टाइप आती है, लेकिन कुछ स्ट्रोक हम बारीक लगाएंगे, मेहंदी पे कम दबाव देंगे, और कुछ स्ट्रोक हम मोटे लगाएंगे, मेहंदी को ज़्यादा दबाव देंगे। तो इस तरह से ये थिक एंड थिन शेडिंग हो जाएगी। अब बारी आती है डॉटेड शेडिंग की। डॉटेड शेडिंग भी मैं आपको पेटल में बना के फिर समझाती हूँ। इसमें हमने अनइक्वल शेडिंग का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो स्ट्रोक हमने बारीक ही लगाने हैं, लेकिन स्ट्रोक्स में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, ताकि जब हम इस पर डॉट्स डालें, हर जो नोक होगी आपके स्ट्रोक्स की, उनके ऊपर आपने डॉट डाल देने हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगी फिर डॉटेड शेडिंग। अब बारी है लिलीज शेडिंग की। तो लिली जैसे फ्लावर नेम है, ये उसी टाइप की हम शेडिंग बनाएंगे। हम पहले अनइक्वल शेडिंग करेंगे, स्ट्रोक्स इसमें आपने गैप गैप से रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम बर्ड्स बनाएंगे इस तरह से छोटी छोटी सी। तो ये कहलाएगी फिर लिली शेडिंग, यानी फ्लावर की एक शेप आ रही है। अब बारी आ जाती है 3D शेडिंग की। तो जैसे हमने दूसरी शेडिंग्स बनाई हैं ट्रिपल शेडिंग, इसमें हम 4 दफ़ा शेडिंग को करेंगे, यानी हम किसी भी एक साइड पे 3 शेडिंग करेंगे और उसकी दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे 2 शेडिंग के स्ट्रोक्स लगाएंगे। देखें इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर वाली साइड पे 3 स्ट्रोक लगाए हैं, नीचे वाली साइड पे मैंने 2 स्ट्रोक लगाए हैं। तो ये कहलाएगी फिर हमारी 3D शेडिंग। फुली फिल्ड शेडिंग, ये बहुत आसान शेडिंग है, इसमें हमने पूरे पैटर्न को भर देना होता है। स्ट्रोक इसमें लंबे लंबे लगते हैं। ये आप डबल साइडेड शेडिंग भी बना सकते हैं इसमें फिल करने के लिए, और सिंगल स्ट्रोक भी आप लंबे लगा सकते हैं।